हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जो कि हमारा है परसेंटेज। पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है। जैसे कि जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है तब क्या करते हैं, और फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना होता है तब क्या करते हैं। जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं 100 से, और जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। हम कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों पॉइंट के। जैसे जब भी हमें परसेंटेज में टू फ्रैक्शन जाना तो डिवाइड करते हैं। जैसे 20 को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 20/100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5। कैसे हुआ आप, ये 20 तो ऊपर ही आ गया और डिवाइड किए हैं 100 से, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम 15% देखते हैं, ठीक है। 15% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 15 ऊपर हो जाएगा और डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसको हम काटेंगे तो कितने 5 3 जा 15, अब 5 2 जा और 0 ऐसे ही आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/20। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 14%। 14% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 14 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम देखते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, जैसे 1/6 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको काटेंगे किससे, 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, बचा 4, 6 6 जा 36.66%, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1/10, 10%, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 100 और इससे हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि 1/20 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। जैसे 1/2 को कितना कहते हैं 15%, 1/3 को 33.33% या 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 होल 2/3 या तो 16.66%। इसी तरीके से 1/7, ठीक है, इसी को कहते हैं 14 डेज अप टू 14 डेज से 2/7। 1/8 को देख लेते हैं। इसी तरीके से सारे दिए हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी दिया गया है, इसको भी आप एक बार पूरा देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 टू 9000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन हिज सैलरी, ठीक है। कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं व्यक्ति ए है, ठीक है। पहले उसकी सैलरी 8100 थी, ठीक है, और एक साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 9000, ठीक है। वो पूछ रहा है कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस साल उसके सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसके पिछले साल सैलरी कितनी थी 8100 और इस साल सैलरी कितनी हो गई 9000, तो बढ़ी कितनी 9,900, ठीक है। 900 बढ़ी और कितने पे बढ़ी 8100 पे, क्योंकि हमें कंपैरिजन किससे करना है पिछले साल से, ठीक है। पिछले साल से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8100 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में 100 बार में। अब इसको काटेंगे 100/9 तो ये कितना हो जाएगा 11 9 1 9.11%, ठीक है, 11.11%, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ 37.5 of the number is added with itself then result becomes 1320, find the original number, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या में हम 37.5 को जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता है 1320 हो जाता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये फ्रैक्शन में कितना होगा। अगर हम 37.5 को हम किस में बदलते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ डेसिमल लगाए तो एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। 5 से हम काट लेते हैं इसको, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, इसको काटते हैं 5 2 जा 10 और 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम काट लेते हैं 25 से, 25 3 जा 75 और 25 8 जा 200, ठीक है। ये क्या आ गया 3:3/8। और हमको याद होना चाहिए 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह होता है ये पूछता है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पूछा है। ओरिजिनल वैल्यू ये नीचे वाला होता है, क्योंकि ये पहले ओरिजिनल वैल्यू था उसमें ऐड होके इस नंबर को ऐड किया तब बना, ठीक है। तो न्यू नंबर इधर लिखेंगे हम। ओरिजिनल क्या है 8 है और क्या हुआ है यहाँ पे देखिए इज एडेड, ठीक है। एडेड होके क्या बन गया, ऐड कितना हुआ 3, तो 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 11 होके वो रिजल्ट कितना दे रहा है 1320। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1320, ठीक है। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे
11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 0 का ऐसे ही आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, ठीक है, और 12 8 जा 96, ठीक है, इस ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल क्या होता है ये जान लेते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। एक बेसिक होता है और एक ट्रिक होता है। पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं, फिर हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। बेसिक पहले जान लेते हैं। इज इनकम 25% मोर देन ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, ठीक है। तो ए हो गया और कौन है, बी है, ठीक है। और किसका इनकम ज़्यादा है, 25% मोर, ठीक है। 25% मोर मतलब 25 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 25 अपॉन 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली सैलरी है वो किसकी हो जाएगी, बी की हो गई 4 और 1 इंक्रीज होके 5 हो गई, ठीक है, क्योंकि 25% मोर देन है, ठीक है। और अब पूछा क्या है, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए। कह रहा है बी की सैलरी जो है वो ए से कितना लेस, किससे, ए से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से। तो हम क्या करेंगे, कितना लेस है, 1, और किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए से। तो ए का कितना है 5 और इंटू क्या कर लेंगे 100। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20%। अब हम ट्रिक देख लेते हैं इसका। ट्रिक क्या कहता है, हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 25% मोर। ये जो लाइन है ये हमको देखना होता है, यहाँ मोर बोल रहा है या लेस बोल रहा है, ठीक है। ये दो बातें हमको ध्यान देना होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, मोर देर बोल रहा है। तो हम 25 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/4 होगा। अभी हमने यहाँ कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 होगा। यहाँ क्या बोला है, मोर। तो हम इसके आगे यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, प्लस का, ठीक है। जब प्लस का साइन लगाएंगे तो 1 तो ऐसे ही रखेंगे, और जब भी प्लस का साइन लगाए तो 4 में 1 को प्लस कर देंगे हम। तो 4 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इंटू हम किससे कर देंगे 100। तो 5 से काटेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। देखिए इससे भी आंसर आएगा हमारा, इससे भी। ये जो मेथड, ये जो ट्रिक है, इसे एग्जाम में हम लोग करेंगे, जो कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना 4 क्वेश्चन कहता है, इफ पी इज 15% मोर देन क्यू, क्यू इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन पी। क्यू है और क्या है, पी है। क्यू की जो इनकम है वो पी की इनकम जो है वो 15% मोर है क्यू से। तो मान लेते हैं हम 100% क्या है, क्यू है, और 15% मोर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150। इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, 50 से काट देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है क्यू की इनकम पी से कितनी लेस है, ठीक है। तो पी की इनकम क्यू की इनकम कितनी लेस है, 1 लेस है, ठीक है। और कितने पे लेस है, 3 से। तो 3 नीचे रखेंगे और 1 0 0 कर देंगे। 3 से काटेंगे तो सारी दुनिया को पता है कि कितना होता है 33.33%। इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कहता है कि 15% मोर मतलब 1/2। यहाँ क्या बोला है, मोर बोला है, तो मोर के साइन में हम क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। तो 1 तो ऐसे ही रखेंगे जैसे है, ठीक है। और मोर बोला है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 कर देंगे। ये फिर 1/3 कितना होता है 33.33%, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ income of P A is 20% less than B, then income of B how much percentage more than A? अभी हम डायरेक्ट इससे ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना बोला है 20%, और 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ देखिए लेस बोला है, ठीक है। तो लेस बोला तो साइन यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का। जब माइनस का साइन लगाएंगे तो 1 तो ऐसे ही रखेंगे। जब अब यहाँ 5 में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। जहाँ पे प्लस होता है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस होता है वहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस है, 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 100 से हम मल्टीप्लाई काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 25%, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 6 क्वेश्चन। Rita's income is 15% less than Richa income. By what is the percentage is Richa income more than Rita income? बस वही ट्रिक देखते हैं। बेसिक तो हम लोग सीख लिया है, ठीक है। 15% क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले इसको देखा था 15%। तो 15/100 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 25। तो जब 15 और 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या बोला, लेस बोला है, तो यहाँ पे हम साइन कौन से लगाएंगे, माइनस का। तो माइनस का साइन लगाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस किया हमने, तो 3 तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और अपॉन क्या करेंगे,
ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही हम रखते हैं और नीचे वाले नंबर से हम क्या करते हैं, प्लस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस तो माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 300 को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 वन जा 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 13 बचेगा और फिर क्या हो जाएगा, 17 7 जा करेंगे तो 17 7 जा कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। फिर एक जीरो आएगा तो उससे हमका मतलब है यहाँ हमारा आगे तक देखते हैं, क्योंकि दो दो पॉइंट हमारा 9 से भी है और 6 से भी है, ठीक है। तो 110 हो गया। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो आया, ठीक है। तो 17 6 जा कितना होता है, 102 और 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।